और बाकी सब और सब सुविधाएं इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका आ गया, बेंच वगैरह, कुर्सी वगैरह, ये सब ये तो है ही। हमारे यहाँ पर्याप्त रूम नहीं है, रूम का अभाव है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट ना है हमारे यहाँ, जैसे लैब का रूम नहीं है, प्रयोगशाला का रूम नहीं है, लाइब्रेरी का रूम नहीं है, शिक्षक सदन जो होना चाहिए, कॉमन रूम वगैरह, मैडम लोग के लिए कॉमन रूम है, वो सब नहीं है। हालांकि सरकार के द्वारा तो सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, कंप्यूटर वगैरह और बड़ा टीवी, क्या कहते हैं उसको, स्मार्ट टीवी वगैरह सब सरकार तो दी है। और हम लोग बेहतर प्रयास कर रहे हैं, बच्चों को जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध है, इन्हीं संसाधनों के बीच बेहतर शिक्षा देने के लिए काम कर रहे हैं। जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीटीओ न्यूज। देखिए, हम अलग अलग तरह की खबरों को लेकर आप सबों के बीच में हाजिर होते हैं। आज भी मैं उसी अलग खबर से एक खबर लेकर आप सबों के बीच में हूं। खबर है शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसे हर कोई पाना चाहता है और उसी से सफलता की कुंजी मानी जाती है। शिक्षा ही सफलता की कुंजी है। लेकिन हम औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड के एक ऐसे शैक्षणिक स्थान विद्यालय की चर्चा करेंगे जहां बाउंड्री तो बन गए हैं, कई खबर उस पर बने हैं, लेकिन अब तक उसका बिल्डिंग नहीं बना है। वह NH-19 के किनारे है। पूर्व में जो बना हुआ बिल्डिंग था वह काफ़ी आकर्षक था, जिसे देखने के बाद लोगों के अंतर मन में एक अलग ही प्रभाव जगती थी। लेकिन वह बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और उस पर लिख दिया गया है कि यह जर्जर भवन है, इधर नहीं जाएं। यानी कि अब वह भूमि जो है, अब वह जो भवन जो है वह पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। लेकिन वह विद्यालय जो है वह अब 10+2 हो चुका है, यानी कि इंटर स्तरीय पढ़ाई भी वहाँ होगी। बच्चे नामांकन कराएंगे और कराने के बाद वहाँ पढ़ाई होगी। लेकिन मात्र 2 कमरे में वह हाई स्कूल चल रहा है, 10+2 चल रहा है। ऑफिस के लिए जो MLC हैं उन्होंने 2 ऑफिस के लिए रूम तो दे दिया है जिसमें ऑफिस चल रहा है, लेकिन पर्याप्त व्यवस्था होने के बावजूद भी रूम की कमी, कमरे की कमी की वजह से छात्रों को वह लाभ नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, उसके अलावे भी प्रायोगिक सामान जो है वह विद्यालय में रखा हुआ है, लेकिन छात्र उसे उपयोग नहीं कर पाते हैं। आइए हम सीधा लिए चलते हैं आपको राणा रामेश्वर उच्च विद्यालय बनिया घटराइन के प्रभारी प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र कुमार सिंह के पास। क्या कुछ वो बता रहे हैं इस मसले को लेकर के। भवन नहीं है, क्यों नहीं है, भवन आवंटित हुआ है तो कितना आवंटित हुआ है और कितना कमरा बन रहा है, क्या उस कमरे में जो कमरा बन रहा है या दो कमरा बना हुआ है, उसके अलावा जो कमरा बन रहा है उसमें पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था हो पाएगी, क्या वो छात्र उसमें पढ़ाई कर लेंगे, सब कुछ बता रहे हैं। आइए सुनते हैं सीधे। जहाँ तक स्ट्रक्चर की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो पिछले दिनों के अपेक्षा, पिछले वर्षों की अपेक्षा बहुत कुछ सुधार हुआ है। सरकार के द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं और पहले की तुलना में तो काफ़ी अच्छी स्थिति है। पहले हमारे स्कूल में बाउंड्री नहीं थी, बाउंड्री की व्यवस्था हो गई है और रूम भी बन रहे हैं, वो प्रक्रियाधीन है और कार्य प्रगति पर है। और 3 रूम सेंक्शन हुआ है ना, नीचे है 2 रूम और ऊपर में 1, और बाकी सब और सब सुविधाएं इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका आ गया, बेंच वगैरह, कुर्सी वगैरह, ये सब ये तो है ही। हमारे यहाँ पर्याप्त रूम नहीं है, रूम का अभाव है, घोर अभाव है, जिसके कारण बहुत सारी जो सरकार की योजनाएं हैं वो तो हम लोग करते हैं लागू करने के लिए, लेकिन फलीभूत नहीं हो पाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट ना है हमारे यहाँ, जैसे लैब का रूम नहीं है, प्रयोगशाला का रूम नहीं है, लाइब्रेरी का रूम नहीं है, शिक्षक सदन जो होना चाहिए, कॉमन रूम वगैरह, मैडम लोग के लिए कॉमन रूम है, वो सब नहीं है। कलर के लिए स्पेशली होना चाहिए, ये सब रूम नहीं है। लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा तो सारा चीज़ आ जाएगा। हालांकि सरकार के द्वारा तो सारी सुविधाएं दी जा रही हैं,
कंप्यूटर वगैरह और बड़ा टीवी, क्या कहते हैं उसको, स्मार्ट टीवी वगैरह सब सरकार तो दी है। और हम लोग बेहतर प्रयास कर रहे हैं, बच्चों को जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध है इन्हीं संसाधनों के बीच बेहतर शिक्षा देने के लिए काम कर रहे हैं और सबका प्रयास जारी है। पदाधिकारी भी सकारात्मक हैं और स्थानीय लोग भी हैं और इसके लिए तो सरकार का भी धन्यवाद देंगे और धीरे धीरे होगा विकास। और पदाधिकारी जो हैं उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि काम में प्रगति लाई जाएगी, तेज़ी लाई जाएगी और काम भी हो रहा है और हम लोग भी ये काम कर रहे हैं। अब तक भवन नहीं बन पाया सर पर्याप्त? भवन के लिए तो बार बार कहा जा रहा है लेकिन काम तो लगा हुआ है अब तो देखिए रहे हैं, उसका बेसमेंट वगैरह सब तैयार हो रहा है। और हाँ 3 कमरे हैं, 3 कमरे में पढ़ाई होती है, पठन पाठन कार्य। 3 रूम अगर बनेगा तो ना 3 रूम में इतने और भी कमरे तो घटेंगे, कम से कम 10 से 12 कमरे चाहिए विद्यालय को। अब तक सर कहाँ पर अड़चन आया कि यहाँ भवन नहीं बन पाया सर? ये तो खैर ऊपर की बात है। तो एक तो था इसका अड़चन की बात क्या है कि ग्रामीण कार्य विकास विभाग से था, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना विभाग के तरफ से, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था 5 कमरे का, तो भी तो धरातल पर नहीं आया लेकिन 3 कमरे तो मिले हैं और कार्य तो हो रहा है। और ये तो खैर उच्च स्तर की बात है। हम लोगों ने सभी से ये किया, आग्रह भी किया पदाधिकारियों से, स्थानीय नेता से, यहाँ हमारे एमएलसी वगैरह जो हैं या एमएलए हैं या सांसद हैं उनसे भी हमने ये किया है और कई बार तो उन्होंने इस बात को अपने सदन में भी उठाया है इस विद्यालय के बारे में। तो उसी की परिणति है कि बाउंड्री वगैरह मिला है और रूम वगैरह ये सब। तो जहाँ तक हम लोगों की उम्मीद है कि सकारात्मक ही होना चाहिए और अभी है कि पिछले 2 वर्षों से हमारा विद्यालय +2 हो गया, तो +2 हो गया तो उसके लिए तो फिर कमरे वगैरह सब बढ़ना चाहिए और उसके तुलना में तो अभी तो नहीं है। हम लोग 3 ही रूम में सब शिक्षण पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं। अभी एग्ज़ाम भी हो रहा 9 का। सड़क के किनारे विद्यालय है सर और काफ़ी आकर्षक होना चाहिए था। पूर्व में जब इसका स्ट्रक्चर था जो था वह काफ़ी आकर्षक था, लेकिन आप जो है हाँ आपका प्रश्न जो स्ट्रक्चर था सर वो काफ़ी आकर्षक था। रोड के किनारे विद्यालय है गया, उसी स्ट्रक्चर के रूप में फिर विद्यालय बनाने की आप लोगों की कोशिश हुई कि नहीं? विद्यालय बनाने के लिए तो बार बार यहाँ से डिपार्टमेंट से भी भेजा जा रहा है। हम लोग विद्यालय के स्तर से भी हम लोगों ने कई बार प्रधानाध्यापक के लेटर पैड से भी हम लोगों ने भेजा, पदाधिकारी को भी बताया। कई बार पदाधिकारी आए, इंस्पेक्शन किए, जांच भी किए, उन्होंने रिपोर्ट भी किया कि नहीं विद्यालय की मतलब रूम की सख्त आवश्यकता है, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का। तो उस दिशा में काम तो हो रहा है लेकिन अब धरातल पर 100%। स्थानीय ग्राम पंचायत से कितना सर वो काम होता है? स्थानीय ग्राम पंचायत से तो क्या कहा जाए, आते हैं तो समय समय पर जो है वृक्षारोपण वगैरह ये सब जो है ना। अभी सर कोर्ट बना है वहाँ देख रहे हैं। हाँ ये जो है ना ये आपका बच्चों के खेल कूद के लिए जिम वगैरह जो है ये अभी तो काम हुआ, प्रगति का ही हुआ, ये शायद पंचायत से हुआ, स्थानीय स्तर का। हाँ और खेल कूद के लिए हाँ ट्रैक वगैरह बना है, वॉलीबॉल का है, आपका ये बास्केटबॉल का है ना, और बैडमिंटन का ये तो कोर्ट बना है। अच्छा तो बच्चे भी इसका लाभ उठाते हैं, प्रतिदिन आते हैं और अपना जिम वगैरह में ये सब में ट्रैक वगैरह में खेलते वगैरह भी हैं। तो सरकार का जो योजना है उस सफलीभूत दिख रहा और इसे बेटरमेंट है और अच्छा लाभ भी हो रहा।